हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना लोहट और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। जुड़ते हैं उनसे और स्वागत कर लेते हैं उनका। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। आचार्य जी, रत्नों की बात की जाए तो रत्नों को लेकर लोगों का क्रेज बेहद ज्यादा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जिनमें अलग अलग रत्नों की बात होती है, मोती, हीरा, माणिक, तमाम रत्नों के लिए आखिरकार लोगों के क्रेज को किस तरह समझा जा सकता है? रत्नों की कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि रत्नों की जब बात की जाती है, कोई व्यक्ति किसी से पूछता है कि भाई क्या बात है तेरे, आजकल तो बड़ी चढ़ाई है तेरी, बड़ी उन्नति है तेरी, ऐसा तूने क्या पा लिया जिसके कारण आज तू जिंदगी के हर सफलता को लगातार हासिल करता जा रहा है। उस बेचारे को तो ये पता नहीं होता कि मुझे किस चीज के लिए क्या रत्न किसी एस्ट्रोलॉजर ने गाइड किया है। एस्ट्रोलॉजर की ये कैलकुलेशन होती है कि वो आपकी जन्म पत्रिका को देखकर, आपके ऊपर चल रही दिशाओं को देखकर बड़ी सूझबूझ से कोई रत्न आपको धारण करवाता है। लेकिन आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हो, आप पूछते हो कि भाई ऐसा तुम्हें क्या मिल गया कि तू आज तरक्की और उन्नति के रास्ते की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो कहता है कि भाई मैंने तो जब से ये फला रत्न पहना उसके बाद मेरी तो जिंदगी एक तरह से बदल गई, बस उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उस शब्द को कैच करता है कि इसने ये रत्न धारण किया। रत्न धारण किया अच्छी बात है, लेकिन रत्न धारण करने के पीछे क्या नियम और क्या उसके पीछे रेगुलेशंस लागू कर रहे थे, वो एस्ट्रोलॉजर उस चीज को कहां तक उसको देख पा रहा था, किन चीजों को उसने नजरअंदाज किया, किन चीजों को बहुत अधिक उसने प्रभावशाली पाया, इन चीजों को समझकर किसी व्यक्ति को अगर कोई रत्न धारण किया, कोई जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही रत्न उसी प्रकार से सुखदायी साबित होगा। ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जैसे चांदी का कड़ा पहना दो तो यूजुअली जो है वो गुस्सा उतर जाता है, उस व्यक्ति का गुस्से करने का जो बहुत अधिक प्रभाव है वो गुस्सा शांत होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता। हर एक के लिए अगर आप सोचो कि किसी ना किसी तरह से चांदी का अगर कड़ा पहन लिया जाए तो उसका गुस्सा शांत होगा, गुस्सा शांत कहीं ना कहीं नेचुरल कारक तत्व के कारण, चंद्रमा के कारण कम हो भी सकता है, लेकिन उसके साथ कई साइड इफेक्ट भी मिलेंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका के लिए चंद्रमा, जो कि उस सिल्वर मेटल का कारक देवता है, अगर कुंडली के लिए खराब हुआ या अशुभ हुआ तो आपके लिए वो कड़ा पहनना आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। इसी प्रकार से जब रत्नों की बात की जाती है, जो लगातार हम कुछ समय से रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द वियरिंग ऑफ द जेमस्टोन्स लगातार बात करते आ रहे हैं, उसमें यह बात समझ ले कि आपको मोती रत्न धारण करना है, माणिक रत्न धारण करना है, पुखराज रत्न धारण करना है, और यहां तक कि आज का हमारा स्पेशल टॉपिक जो है वो है डायमंड को लेकर, कि अगर डायमंड रत्न धारण करना है तो आपको उसके लिए भी कुछ खास नियम और असूलों के साथ चलना होता है। खास तौर पर घर की महिलाएं जीवन में बहुत उत्सुक होती हैं, क्रेजी होती है कि हमारे हस्बैंड हमें डायमंड लेकर दें, सॉलिटेयर लेकर दें, हमें कोई डायमंड की ज्वेलरी मिल जाए तो हमारी भी एक पैठ होगी कि देखो हमने भी डायमंड ज्वेलरी पहन रखी है। जरूर खरीदना चाहिए ऐसी चीजों को जिसमें आपको लगे कि हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। अपने तरक्की और प्रोग्रेस के साथ साथ निश्चित तौर पर उन चीजों को
अपने पास हासिल करना एक तरह से परमात्मा का आशीर्वाद भी होता है, लेकिन उस चीज का जिसका आपको नुकसान होना हो कल आने वाले टाइम में, उसको किसी भी प्रकार से आप अपने घर में ले आए या अपने लिए मुसीबत मोल ले आए, वो किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है। पंजाबियों में एक कहावत है, कहते पट पिया सोना जड़ा कन्ना नु खावे। मतलब अगर कान को वो झुमके जो है वो खाने लग जाए और कानों के बीच में छेद करके वो लटकाने शुरू कर दे, तो ऐसे सोने को तो आग में डाल दो, हमें नहीं चाहिए ऐसा सोना। ये पंजाबी की एक कहावत है। इसी तरह से डायमंड भी अगर आप अपनी जन्म पत्रिका को दिखाए बगैर, या आजकल क्रेज है, फैशन है कि ठीक है कि रिंग सेरेमनी है, लड़के को भी ये होता है कि मैं अपनी फियांसे को, जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हो रही है, वुड बी वाइफ को मैं डायमंड गिफ्ट दूं, मेरा एक स्टेटस बढ़ेगा कि देखो जमाई राजा ने हमारी बेटी को जो है वो डायमंड पहनाया है। भाई ये डायमंड पहनाना भी घातक साबित हो सकता है, और उसके लिए आपको बहुत बड़ी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी कि कितने बड़े बड़े नुकसान हुए। चाहे हम कोहिनूर के हीरे की बात कर लें, चाहे हम लेडी डायना को पहनाए गए उस डायमंड की बात कर लें, पहनते उसको 2-3-4 घंटे के अंदर अंदर ही जो एक्सीडेंट हुआ, वो निश्चित तौर पर आज भी एक इस दुनिया की बड़ी जबरदस्त घटना मानी जाती है। लेडी डायना ने सिर्फ डायमंड धारण किया था, उसने नीलम या पुखराज रत्न धारण नहीं किया था, डायमंड रत्न धारण किया था, और उसके बाद एकदम कैसे एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। दुनिया की सबसे हसीन, जिसे स्त्री होने का गौरव प्राप्त था, वो इस दुनिया से चली गई डायमंड पहनते ही। तो मतलब आपको अपने जीवन में कोई भी रत्न धारण करना है, सजेशन आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूर लेनी चाहिए, और उसके पीछे जो नियम और जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम बात आज तक करते आए हैं, उस बात को भी मैं समझाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आपको रत्न धारण करना शुभ रहेगा, डायमंड रत्न कब पहना जा सकता है, और अगर आपने इस डायमंड रत्न को पहनने के लिए अगर नियमों को नजरअंदाज करना है तो फिर क्या विशेष करें जिससे आप डायमंड पहन सके, उसकी भी चर्चा करूंगा। और फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, करमजीत पटियाला से जुड़ चुके हैं। जय माता दी करमजीत जी। हाँ जी, जय माता जी। गुरु जी की जय माता जी की जय माता दी करमजीत जी। हाँ गुरु जी, मैं अपनी बेटी के बारे में आगे पूछा था, आपकी बहुत कृपा हुई है हमारे ऊपर। बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है बेटी का? हाँ जी, बेटी का नाम तो कर्मवीर है गुरु जी। उसका पेपर आरआरबी का क्लियर हो गया है आपकी कृपा से। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ गुरु जी, आपकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। बहुत खुश रहे। मेरी तरफ से हमेशा शुभकामनाएं हैं कि माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में इसी प्रकार से जुड़ता रहे, और कर्मवीर के ऊपर स्पेशल आशीर्वाद इस बात का कि बेटियां अपने घर में जाकर बहुत सुख से रहें। जब उसकी शादी करो तो जीवन में उसकी तरफ से हमेशा अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिले। हाँ गुरु जी, आपकी कृपा है गुरु जी हमारे ऊपर। जी हाँ गुरु जी, उसका ना शादी का योग नहीं बन रहा और उसकी नौकरी का भी नहीं बन रहा है। आरआरबी का पेपर क्लियर तो हो गया है, नौकरी का काम नहीं बन रहा, इंटरव्यू नहीं आ रही, ना तो शादी का बन रहा योग। इंटरव्यू है अभी? जी नहीं, अभी आई नहीं। अच्छा, इंटरव्यू की अभी डेट कोई डिस्कस नहीं हुई है। डेट ऑफ बर्थ क्या है करमवीर का? हाँ जी, करमवीर का डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ जी, 20 अक्टूबर। 20? हाँ जी, 20 अक्टूबर जी। 1991। टाइम 6:40 शाम को। शाम को 6:40। कहाँ का जन्म है? हाँ जी, समाना। समाना का? हाँ जी। जी, कुंडली तो मैंने खोल ली इसकी। अब इसकी पत्री में आपने कहा शादी के योग के बारे में भी क्या स्थिति है वो भी बताऊं, लेकिन जनवरी 2016 से पहले तो शादी नहीं होने का। ठीक है जी। जनवरी 2016 तक बिल्कुल शांत चित्त होकर इस लड़की के करियर के लिए सोचिए। अभी इस लड़की के लिए किसी भी प्रकार से अपने विवाह अवसर का कोई सुंदर योग नहीं दिख रहा है। इसके लिए निश्चिंत होकर बिल्कुल इजी मोड पर आप ये बात सोचकर बैठना कि शादी का जनवरी 2016 के बाद ही उत्तम प्रस्ताव आएंगे। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने एक बात आपको जरूर समझाई होगी कि इस लड़की की जब कभी भी शादी करनी है तो इसके ननिहाल के लोगों को बिचौलिए के लिए जरूर आप बीच में आमंत्रित करना। बिचौलिए की भूमिका निभाने का मतलब क्या कि लड़के वालों से जो भी मामले सेटअप करने हैं कि कितनी बारात होगी, कहां पर शादी चाहते हो, कितने लोग आएंगे, कैसा विवाह चाहते हो, ये सब बातें इसके ननिहाल के लोगों के माध्यम से पूरी करवाइएगा। ठीक है गुरु। इसकी जन्म पत्रिका के मुताबिक रही बात इसकी जॉब की, जो पेपर क्लियर हुआ है तो अब समझो कि अब जॉब भी मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि इसकी जन्म पत्रिका के अंदर जो उपाय करवाए गए हैं उसका निश्चित तौर पर इसको बहुत शानदार परिणाम देखने को मिलने वाला है। और आपके माध्यम से सब अपने दर्शकों को ये बात कहूंगा कि इस लड़की का राहु नीच राशि में बैठा है, भाग्य स्थान में।
इससे बड़ी और बुरी बात क्या हो सकती थी कि जिसका भाग्य स्थान में राहु नीच का बैठ जाए। तब भी आज इस लड़की के पेरेंट्स के द्वारा ये बात अगर कही जा रही है कि बहुत कृपा है, निश्चित तौर पर इसके उपायों ने असर किया है। और आप सब लोग भी उपाय करिए। कर्मवीर जी के लिए 2 उपाय मैं और बता रहा हूं, जिससे अब आगे का जो नौकरी की तरफ कदम है वो कैसे बढ़ेगा उसके बारे में भी सुनिएगा। खिचड़ी अपने घर में हम यूजुअली बनाते हैं ना। हाँ जी गुरुजी, 9 संडे आपने बताया था, 8 संडे हो गए हैं। 8 हो गए, 9वां रह गया। हाँ जी, मूंगी साबुत मूंगी की खिचड़ी आपने बताई थी ना मेरे बेटे को। हाँ, ये 9 बार का पूरा करने के बाद तभी पूछ रहा हूँ कि खिचड़ी बन रही है ना अपने घर। हाँ गुरुजी, हाँ आपकी कृपा हो रही है। ये 9 संडे पूरा करना है उपाय, और उस 9 संडे के पूरा होते ही फिर एक उपाय सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते का रहेगा। 3 हफ्ते का उपाय का मतलब क्या, जब बिल्कुल ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो, हेड वॉश ले लिया, उसके बाद 21 दिन लगातार इसको बोलना कि जहां कहीं काले कीड़े मकोड़े चींटे आते हैं, कहीं किसी पेड़ के पास या किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में, वहां पर ये मुट्ठी भर शक्कर व्हाइट वाली जो जिसे हम बुरा चीनी कहते हैं, और साथ में काले तिल, ये दोनों चीजें मिक्स करनी है। 21 दिन गुरुजी, 21 दिन एक मुट्ठी भरकर ये दोनों चीजों का मिक्सचर जो है अपने घर में तैयार करवा के रख लो। वो मिक्सचर जाकर एक मुट्ठी वहां पर डालकर आना है कीड़े मकोड़ों को, चींटों को। ठीक है गुरुजी। ठीक है। हाँ जी। और दूसरी बात, इस लड़की के लिए सूर्य नीच है इसकी जन्म पत्री में, इसलिए सूर्य नीचता का फल जीवन में इस जातिका के लिए घातक साबित ना हो। सूर्य का एक कवच, जिसे हम गोल्ड प्लेटेड या गोल्ड का एक सूर्य कवच इसको सजेस्ट कर रहे हैं, वो इसके लिए जरूर इसके और उसके पापा के नाम से भी मंत्रित करा के घर में रखें। धूप दीप रोजाना करें। हाँ जी। तीसरी बात, इसको बोलना कि बेटा कभी किसी का जूठा नहीं खाना। ठीक है गुरुजी। किसी के पारिवारिक सदस्य के साथ भी कभी कोई जूठी चीज शेयर नहीं करनी, ना उसका जूठा खुद खाए, ना इसका जूठा किसी को दो। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, गुस्सा बहुत आता है गुरुजी इसको। वो बातें मैंने पूछी थी, पानी की प्यास के बारे में पूछा था, गुस्सा ज्यादा पूछा था, हाइट के बारे में पूछा था, फिर मैंने पूछा था कि अपने मम्मी पापा या भाई बहनों में से एक तरफ से सुख ना मिलने का मलाल ताउम्र रहने वाली स्थिति, फिर मैंने पूछा था कि इसके जन्म पत्रिका के मुताबिक फर्स्ट लाइन ऑफ एजुकेशन के बारे में पूछा था, फिर मैंने पूछा था काम बड़ी तसल्ली से करती है, जब तक काम पूरा ना हो नींद भूख प्यास सब कुछ छोड़ देती है। ये सब फैक्टर मैंने पूछे थे। ऐसा ही होता है गुरुजी। है था ना ऐसा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, आप तो बहुत सच बोलते हैं गुरुजी। ये सारी की सारी जो ग्रह स्थिति है ना, ये जन्म पत्रिका अपने आप में अपनी जुबान से बताती है, लेकिन सुनने वाला एस्ट्रोलॉजर चाहिए। तो इसकी पत्रिका के योग सब बातें बोल रहे हैं, हल भी इसका हो जाएगा। इसके हल के लिए जो 2-3 बातें आपको बताई वो जरूर ध्यान रखना। वैसे तो आप सरदार फैमिली से हैं ना, सिंह परिवार से हैं। हाँ जी, तो हाँ इस जी। बेटी को बोलना कि कभी केस कत्ल नहीं कराने, बालों को कैंची नहीं लगानी, समझ गए? हाँ जी। बालों को कैंची नहीं लगानी, बाल नहीं कटवाने कभी, इसको बोलना। गुरुजी पहले लगाती थी, अभी नहीं लगाती। हाँ, अब बिल्कुल जो हुआ वो हुआ। अब आगे अपने गुरु धर्म का पालन करना है। किसी तरह से बालों को कैंची नहीं लगवानी, बाल नहीं कटवाने। और दूसरी बात इसको बोलना कि बेटा नेल कलर जो होता है ना, रेड कलर का, हाँ जी, वो पैरों के अंगूठे पर जरूर लगा कर रखा कर। हाँ ठीक है गुरुजी। ठीक है। ठीक है गुरुजी। मेरी शुभकामनाएं, माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जय माता दी। तो बिल्कुल फिलहाल तमाम चीज़ें बताई गई हैं और जिस तरह समझा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पर आचार्य जी, सबसे अहम बात है। और जो लोग जुड़े हैं आचार्य जी से, जिन्होंने आचार्य जी का सानिध्य पाया और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी, चलिए उनकी बात भी सुनते हैं। जय माता दी। मेरा नाम जीवन बब्बर है, मैं दिल्ली से हूँ। बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है वो ज्वेलरी लाइन का है, लेकिन साइड बाय साइड मेरी हॉबी ज्योतिष क्षेत्र में भी है। और लगभग पिछले 15 साल से मैं ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 1.5 साल पहले जब मैंने डॉक्टर रमित मलिक जी का प्रोग्राम टीवी पर देखा, तो और लोगों की अपेक्षा जो मुझे यहाँ पर विश्वास और सच्चाई नज़र आई, वो ये नज़र आई कि यहाँ पर कोई गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर रमित मलिक जी को ज्योतिष के बेसिकली और डीपली फार्मूलों की बहुत अच्छी तरह पकड़ है और जानकारी है। इनकी जो रिसर्च है ज्योतिष में, वो काबिल तारीफ़ है। वास्तव में अगर व्यक्ति को अपना कल्याण करना है तो जिस रास्ते पे उसने चलना है, उसकी अपनी उसको दिशा क्लियर होनी चाहिए कि मुझे किस रास्ते पे चलना है।
अगर आपका रास्ता ही गलत है और कर्म आप गलत दिशा में करते जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर रमित मलिक जी से मैं पर्सनली 3-4 बार मिल भी चुका हूँ। उनसे मिलने के बाद मेरे ज्ञान में वृद्धि भी हुई कि वास्तव में ज्योतिष वर्तमान काल में किस दिशा में है और किस लेवल पे हम उसको अच्छे तरीके से और बढ़िया कर सकते हैं। उनके द्वारा डेली 12 से 1 बजे तक निःशुल्क प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जिसमें जो व्यक्ति अभी पैसे से असमर्थ है, निसहाय हैं, वो केवल फ़ोन के माध्यम से छोटे छोटे उपाय के द्वारा अपने जीवन के लेवल को एक हद तक बहुत अच्छा स्टेबल कर सकते हैं। मैं उनके द्वारा किए गए इस जन कार्य की दिल से उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ और माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, इनको दीर्घायु करें, इनका ज्ञान नित्य प्रति दिनों दिन और बढ़ता रहे और यूं ही ये जन कल्याण का काम करते रहें। जय माता दी। जय माता दी। मेरे को डॉक्टर साहब के बारे में मेरे मामा के किसी कोलीग ने बताया था। मैं तो पहले विश्वास नहीं करता था, थोड़ा बहुत जगह घूमा, इधर उधर घूमा, कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बट फिर हाथी इतना परेशान था कि इनके पास आ ही गया उनके कहने पे। लेकिन जब आया, इनसे मिला, दिल को तसल्ली मिल गई। इन्होंने कुछ मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो इन्होंने बोला मेरी पूरी लाइफ के बारे में बता दिया। एंड उस दिन के बाद मैं इतना टेंशन फ्री हो गया, कुछ कहने मेरे को अपने फ्यूचर का पता चल गया, क्या करना है क्या नहीं सब। मैं अभी भी लिटरली थैंक करता हूँ इनको। ज्योतिष आचार्य जी रमित मलिक के बारे में मेरी मम्मा के फ्रेंड ने बताया था एंड मैं उनके पास आया। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो भी कुछ वो बताते हैं हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता, कुछ नहीं सोचना पड़ता, सिर्फ इनको सुनना होता है। ये सब अपनी बातें एक सीडी में रिकॉर्ड करके हमें देते हैं, जिससे हमें बाद में फ़ायदा होता है कि हम आराम से बैठ के वो चीज़ दोबारा सुन सकें। एंड चाहे कितनी बार भी सुन ले, हमें पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। सीडी के रूप में ये सारी बातें हमें बताते हैं, सारी उपाय, सब कुछ जो भी है हमारे बारे में, पूरी लाइफ के बारे में जो भी इन्होंने बताया होता है, सब इस सीडी में होता है। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम अमित है। मैं दिल्ली से करोल बाग से आया हूँ और आज समागम रमित जी के समागम उनके कार्यक्रम में आज मैं पेश हुआ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और काफ़ी मेरे को कारोबार में मेरे को फ़ायदा हुआ और जिसके कारण कि मुझे मिलने की बहुत इच्छा थी उनसे और आज मेरा सपना पूरा हुआ। और मैं ये चाहता हूँ कि सदा वो हमारे साथ रहे, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। जय माता दी।